2008 के मालेगांव बम धमाके मामले में एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि इस केस में बाइक का चेचिस नंबर कभी रिकवर नहीं हो पाया, जिससे ये सिद्ध नहीं हो सका कि वो बाइक साध्वी प्रज्ञा की थी या धमाके में इस्तेमाल हुई थी। इसी तकनीकी कमजोरी ने पूरे मामले की नींव हिला दी। कोर्ट ने कहा कि धमाका जरूर हुआ था, लेकिन ये साबित नहीं हो पाया कि बम बाइक में प्लांट किया गया था। जज ए.के. लाहौटी ने फैसले में कहा कि केवल आरोप लगाने से अपराध साबित नहीं होता, इसके लिए पुख्ता सबूत जरूरी है। इस केस में मुख्य आरोपी बनाई गई साध्वी प्रज्ञा ने कोर्ट का फैसला सुनकर कहा, ये मेरी नहीं भगवे की जीत है। 17 साल तक मुझे अपमानित किया गया, एक सन्यासी को आतंकवादी बना दिया गया, लेकिन आज हिंदुत्व की विजय हुई। एनआईए के मुताबिक धमाके में इस्तेमाल हुई बाइक साध्वी प्रज्ञा के नाम पर थी और उस पर फर्जी नंबर प्लेट लगी थी। इंजन और चेचिस नंबर मिटा दिए गए। एजेंसी ने इस बाइक को ही सबसे बड़ा सबूत बताया था। हालांकि कोर्ट में ये साबित नहीं हो पाया कि वही बाइक धमाके में इस्तेमाल हुई थी या उसका मालिकाना हक किसी और के पास था। कोर्ट ने फैसले में ये भी कहा कि जिन लोगों के खिलाफ साजिश की मीटिंग का दावा किया गया, उसका कोई सबूत पेश नहीं किया गया। पंचनामा में खामियां थीं और अधिकतर गवाहियों पर ही केस टिका रहा। धमाके के लिए आरडीएक्स लाने और बम तैयार करने के दावे भी पुष्ट नहीं हो सके। इस मामले में पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय राहिलकर, सुधाकर चतुर्वेदी और सुधाकर धर द्विवेदी सभी को कोर्ट ने बरी कर दिया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. जज लाहौटी ने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इस मामले में जांच एजेंसियां 7 अहम सवालों के ठोस जवाब नहीं दे सकी, जैसे कि धमाके की साजिश कहां रची गई, आरडीएक्स कहां से आया, किसने बम प्लांट किया और धमाका बाइक में हुआ या नहीं। कर्नल पुरोहित के खिलाफ भी ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला कि उन्होंने विस्फोटक तैयार किया या आतंकवादी गतियों के लिए धन का इस्तेमाल किया। जो पैसा उनके पास था वो उनके पर्सनल कामों में लगा था। बता दें कि 18 साल बाद आए इस फैसले ने एक बार फिर जांच एजेंसियों की प्रक्रिया और सबूतों की गुणवत्ता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। धर्म आतंकवाद का नहीं होता, कांग्रेस पार्टी पहले दिन से कह रही है। ये जो शब्द गढ़ा गया, ये शब्द गढ़ा किसने? तत्कालीन गृह सचिव आर.के. सिंह ने। आर.के. सिंह को 10 साल मंत्री और सांसद बना करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ बिठा के रखा, एनडीए की गवर्नमेंट में रखा, मोदी जी की कैबिनेट का हिस्सा रखा। तो क्या ये उस शब्द को गढ़ने का रिवार्ड था भारतीय जनता पार्टी द्वारा? पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह फैसला है, न्याय नहीं है। इतने लोग मारे गए, ब्लास्ट हुआ, निर्दोष लोग मारे गए, और जिन्होंने पकड़ा महाराष्ट्र एटीएस के वो जांबाज, वो खुद इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर गए मुंबई अटैक के दौरान। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी द्वारा उठाया गया एक भी सवाल उनकी शहादत पर प्रश्न चिन्ह है। लोग मारे गए हैं और भाजपा तो पहले दिन से उन्हें आरोपी नहीं मान रही थी। इसीलिए माननीय बना करके उस आतंकी इतने जघन्य आरोपी को वो पार्लियामेंट ले आए थे, और जब काम निकल गया तो उनसे पीछा छुड़ा लिया। तो ये भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा यही है। एजेंसियों पे सवाल खड़ा करो, एजेंसियों को पीछे छोड़ के फिर पार्टी पे सवाल खड़ा करो। ये भाजपा की राजनीति है जो शर्मनाक है।